Hello viewers, welcome again. I am Priyanka Doshi. Today we study about the letters. पत्र पत्र का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है और जो राइटिंग अ लेटर इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है. पत्र लिखना भी एक कला है. इट इज़ नाउ ए डे एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमको लेटर की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन हम किस तरह से लिखें, इसका फॉर्मेट क्या है, आज हम पढ़ेंगे. और कितने तरह के लेटर होते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ लेटर्स. फर्स्ट इज इनफॉर्मल, कहिए उसको, पर्सनल, प्राइवेट लेटर्स. इसमें क्या होता है, दीज लेटर्स आर रिटर्न टू फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. दीज लेटर्स इंक्लूड्स नोट ऑफ इन्विटेशन. इन लेटर्स में हम क्या लिखते हैं, किसी को बुलाना हो, इनविटेशन देना, लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को बधाई देनी हो, कंडोलेंस, शोक संदेश, रिकमेंडेशन, सलाह देनी है, इंट्रोडक्शन एंड रिक्वेस्ट. दीज ऑल लेटर इफ़ वी रिटर्न टू फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं अगर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, तो हम इस यहाँ पर कौन सा लेटर यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल लेटर. नाउ कम टू द सेकेंड लेटर. सेकेंड लेटर इज फॉर्मल ऑफिशियल लेटर. दे आर रिटर्न टू ऑफिशियल ऑफ फॉर्म्स. फॉर्म्स के लिए लिखा जाता है. एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द हॉन्किंग और स्कार्सिटी ऑफ वाटर. आपका रोड ख़राब है तो हम उसके लिए लिख रहे हैं. एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स और कॉलेजेस, हमको स्कूल कॉलेजेस में तो हमको प्रिंसिपल मैम को कभी हमेशा ही लेटर देना पड़ता है. बिजनेस लेटर, अगर हम किसी फॉर्म में काम करते हैं बिजनेस पर्पज से, अपन किसी दूसरी कंपनी को लेटर लिखेंगे. कंप्लेन लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक, पुलिस, एफआईआर, कोई मोबाइल गुम गया, एफआईआर करवानी है. बैंक में आपको चेकबुक का कुछ करना है, कुछ आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ है, तो वहाँ पर भी हम फॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द लेआउट ऑफ द फॉर्मल लेटर. नाउ लेट्स सी लेआउट जो होता है फॉर्मल लेटर का, मतलब कि आप किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखें, कब हमारा क्या आना चाहिए, कब उसके नीचे क्या आना, लाइक दिस. फर्स्ट इज हेडिंग एड्रेस ऑफ द सेंडर्स. अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका एड्रेस होना चाहिए. नाउ लीव वन लाइन, देन राइट अ डेट. डेट का जो पैटर्न होता है ये इसी तरह का होता है. जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिखिए. मंथ की आप पूरी स्पेलिंग लिखिए. जैसे अक्टूबर है तो OCT मत लिखिए, पूरा अक्टूबर लिखिए. और 20 आपका 19 हो सकता है, 2020 हो सकता है, 2021 हो सकता है. जब भी आप लेटर जिस सन में लिख रहे हैं वो लिखिए. दिस इज द पैटर्न ऑफ डेट. नाउ कम लीव वन लाइन. नाउ राइट द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, मतलब रिसिपिएंट, जो आपका लेटर रिसीव करेगा, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो. जिसके जहाँ पर एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली लिखा है, अगर मैं इसमें लिखती हूँ द बैंक मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रीट रोड न्यू दिल्ली, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पर हम जिसको हम लेटर लिख रहे हैं हम उसका एड्रेस लिखेंगे. दिस इज इन द फॉर्मल लेटर. देन लीव वन लाइन, देन सब्जेक्ट. भाई हम किसी को लिख रहे हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट भी, कारण भी होना चाहिए, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे. देन डियर सर, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में यहाँ पर जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं डियर सर या मैडम आता है, इसमें दो ही आते हैं, डियर सर और मैडम. देन राइट अ बॉडी ऑफ द लेटर. जो आपकी बॉडी होती है लेटर के, आपने क्यों लिखा है लेटर, वो मैटर यहाँ पर लिखा जाता है. मैटर ऑफ द लेटर. फर्स्ट में आप शॉर्ट में बताइए अपने बारे में, फिर डिटेल में सेकंड पैरा में पूरे डिटेल में बताइए कि आपने लेटर क्या लिखा है, कंप्लेंट है, कोई इंक्वायरी है, कुछ है, वो लिखिए. देन लास्ट में रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए. दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर. नाउ द लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू. यहाँ पर हम थैंक यू लेते हैं फॉर्मल लेटर में. सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली. और अगर आप प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली, या ओर्स कॉलेज में लिख रहे हैं योर्स फेथफुली लिखेंगे. और लास्ट में सिग्नेचर, आपका नाम लिखेंगे. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ द फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मेट क्या है, किस चीज़ को पहले लिखना, किसको बाद में लिखना, कैसे पैटर्न में लिखना, ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ कम टू द लेआउट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में आप सबसे पहले लिखेंगे एज यूजुअल हेडलाइन और एड्रेस ऑफ द सेंडर. आपका अपना, अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे. देन लीव द वन लाइन,
डेट का पैटर्न वही रहेगा, नवंबर दिया है तो NOV नहीं लिखेंगे, कंप्लीट नवंबर, थर्ड में TH भी लगाएंगे और 20, 19, 17 कुछ भी जो भी आपका सन होगा उस समय का वो लिखेंगे जब आप लेटर लिख रहे हैं। माय डियर ब्रदर, अब यहाँ सैल्यूटेशन में माय डियर ब्रदर, माय लविंग सन, माय डियर सिस्टर, माय डियर फादर मदर, माय फ्रेंड राहुल, माय डियर राहुल, माय डियर रंजन, माय डियर गीता, ये हम लिखेंगे सैल्यूटेशन में। नाउ द बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें उनका हालचाल पूछेंगे, हाउ आर यू, क्या चल रहा है। फिर सेकंड में व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर, अपना मैटर लिखेंगे कि मैंने अपना लेटर क्यों लिखा। लास्ट में आपका उसके बारे में एंडिंग करेंगे, आप कंक्लूजन देंगे आपके लेटर को। फिर उसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विथ अफेक्शनेट रिगार्ड के साथ, लास्ट में ये करेंगे। देन लीव वन लाइन एंड देन राइट द सब्सक्रिप्शन। अगर आप योर फादर को लिख रहे हैं या मदर को लिख रहे हैं या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, तो आप लिखेंगे योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर। अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर अफेक्शनेटली, सिंसियरली, ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ सिग्नेचर में यहाँ अपना नाम लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है, हम रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने ब्लड रिलेशंस में लिखते हैं, तो किस तरह से आपने समझा होगा। दो तरह के लेटर्स होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल, और इनका लेआउट मैंने आपको समझाया है। आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ आ गया होगा। होप you like it. Please share it and subscribe my channel.